तो हनुमान ने समझाया रावण को। मैं निवेदन कर रही थी, संत की बात को याद रखो। सुनना अलग बात है, जीवन में उतारना अलग बात है। हनुमान ने समझाया रावण को, लेकिन माना नहीं रावण। वह मंत्र विभीषण को मिला और वही मंत्र मंदोदरी को मिला। आगे प्रमाण मिलता है। लात मारी तो विभीषण को राम जी हनुमान की बात याद आई, और मंदोदरी जी ने भी उस मंत्र को रख लिया। और लंका कांड में गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं, बहुत सुंदर। मंदोदरी ने अपने पति रावण को समझाया, इतने पुत्र मारे गए, लंका जल गई, ढेर हो गया, सीता को दे दो, सीता राम जी को वापस दे दो। और सुनो, वो तो इतने दया के सागर हैं, यदि तुम चरणों में मस्तक रख दोगे क्षमा कर देंगे, जानकी दे दो उनको। बाबा जी लिखते हैं, राम सौंपी जानकी नाई कमल पद माथ, शुद्ध कहूँ राज समर्पी बना, जय भजिया रघुनाथ। हे पति, हे दशानन, तुम मेरी बात मान जाओ, राम जी को सीता सौंप दो। और सुनो, मंदोदरी इतना सुंदर बोली, इतना सुंदर। एक राक्षस की पत्नी होने के बाद मंदोदरी जितना सुंदर कोई नहीं बोल सकता। बहुत अच्छा बोली। उसने कहा दशानन से, राम जी को सीता सौंप दो, अपने पुत्र को राज्य सौंप दो। और सुनो, जिस वन में राम सीता रहते हैं मैं भी आपके साथ चलूंगी, और जिस वन में राम सीता रहते हैं जानकी को सौंप करके हम दोनों उसी वन में भजन करेंगे, राम सीता का नित्य दर्शन करेंगे, फिर लौटकर घर नहीं आएंगे। वहीं चलिए जहां राम जी जिस वन में रहते हैं। राम ही सौंपिय जानकी और नाई कमल पद माथ, सुत कहूँ राज समर्पी बना, जाय भजिया रघुनाथ। जानकी को सौंपने के बाद लंका नहीं आएंगे, उसी वन में रह जाएंगे जहां राम जानकी निवास करते हैं। उन्हीं की सेवा करें, उन्हीं का दर्शन करेंगे। इतने सुंदर विचार किसी राक्षस की पत्नी के हो सकते हैं? ऐसा मंदोदरी बोलती है। क्यों? हनुमान जी का मंत्र माना है मंदोदरी ने। तो संत की बात मैं कहाँ निवेदन कर रही थी आपको। बड़े सुंदर प्रसंग हैं, प्रसंग में से प्रसंग चला जाता है तो दिमाग में नहीं रहता। यहाँ तो ये भागवत महापुराण, इसको व्यास भगवान ने कितना सुंदर वर्णन किया, कितना सुंदर लिखा है। एक एक मंत्र हमारे जीवन को धन्य बना सकता है। इसलिए संतों की संगति, संतों का दर्शन, संतों का स्पर्श, संतों का संग बहुत जरूरी है। और जब संत कृपा करते हैं, संतों के लिए ही निराकार ब्रह्म साकार बन के आते हैं। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण अपने संतों के लिए आए, अपनी गोपियों के लिए। गोपियां तो संत हैं, ब्रजवासी तो संत हैं, इसलिए आए ब्रज में। भगवान शिव चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। यत्र कुवा पूर्व शत्रुर्माहिषी कृपणान रथ। अष्टभुजा दुर्गा ने जब कंस को कहा तुझे मारने वाला पैदा हो गया, तो
तो बस इसी चिंता में कंस सोच रहा है कि मुझे मारने वाला पैदा कहाँ हो गया। इसके लिए पूतना को भेजा। ध्यान देना, पूतना, पूतना का मतलब वासना, अविद्या। अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण प्रकट हुए और 14 के दिन पहुंच गई पूतना। चतुर्दशी के दिन पहुंची पूतना। भगवान श्री कृष्ण पालने में झूल रहे थे मैया यशोदा के यहाँ, और जैसे ही पूतना गई, कंस ने पूतना को भेजा, मेरा शत्रु कहीं पैदा हो गया है, ब्रज में जाओ और आज से 10 दिन तक जितने बालक पैदा हुए हैं सबको मार दो। तैयार हो गई। कैसे जाओगी? बोली सुंदर बन के जाऊंगी। बोली तुम तो राक्षसी हो, ब्रजवासी घुसने भी नहीं देंगे। बोली मैं राक्षसी हूं लेकिन बन के तो सुंदर जाऊंगी। तो पूतना सुंदर बन के आई। ध्यान देना, पूतना वासना है, अविद्या है, माया है, और माया का रूप तो बड़ा सुंदर होता है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी। कल मैंने उस दिन आपको बताया था, नदी मुवहितो वाह पंच पंचाद्भुतम ग्रहम। ऐसी नदी वही है जो दोनों तरफ से बह रही है, दोनों तरफ से माया सृजन भी कर रही है, विनाश भी कर रही है, हमें पता नहीं चल रहा। पुमांसम पुंचली पतिम, उसका पार पाना बहुत कठिन है। तो वो अविद्या पूतना सुंदर बन के आई, और जैसे ही बन के आई, एक ऐसी ब्रज गोपी बनी, सो ब्रज गोपियों ने देखा तो ब्रज गोपियों ने कहा भैया ऐसी वृंदावन में तो कोई गोपी है नहीं। और जैसे ही आई तो एक गोपी बोली, अरे बहन देख ये गोपी आई है। पूछा कौन हो भैया, कहाँ से आई हो? अरे बहन बड़ी सुंदर हो, तुम कौन हो? तो पूतना ने कह दिया तुम्हें पता नहीं, लाला की मौसी हूं मैं, नंद बाबा की साली हूं। अरे वाह तुम आ गई। ब्रज गोपियों ने कहा देखो भैया ये तो यशोदा की बहन आई है, और मौसी आई है तो कुर्ता टोपी लेके आई होगी, हैं? लाला को देखने आई है, बहन के लाला भयो है। अब किसी ने नहीं रोका, सबने अंदर जाने दिया। और जैसे ही अंदर गई तो भगवान श्री कृष्ण तो पालने में झूल रहे थे। अब यशोदा ने देखी तो सब गोपियन ने सोची कि ये जब लाला की मौसी है तो मैं काहे को रोकूं। यशोदा के पास गई तो यशोदा ने कहा आओ बहन कहाँ से आई हो? यशोदा ते बोली अरे वाह तू भूल गई मोकू जाने नहीं ना बहन, मैंने ना पहचान पायो। अरे मैं तेरी बहन हूं। अब यशोदा जी ने सोचो भैया कोई चचेरी ममेरी फुफेरी होगी, याद तो आए ना रही कि जो मेरी बहन है, होगी कोई बचपन की। मैंने सुनी तेरे लाला भयो है। हाँ बहन भयो तो है, आपको ये आशीर्वाद है। और मेरो लाला कहाँ? वो तो आपको ही है ना। हाँ हाँ वो ही, बस मैं भाई देखने के लिए आई। और तू तो बड़ी जल्दी भूल गई। अरे नंद रानी बड़ा सीधो स्वभाव है तेरा। नंद रानी ने सोची कि बहन मो को लग तो रही ना कि जो मेरी बहन है, पर खुद ही बहन बता रही है तो जाके खुशामद तो करनी पड़ेगी। कछु पकवान बना के लाऊं। और जैसे ही गई यशोदा मैया माखन मिश्री कछु दूं खाइबे के लिए, कछु लड्डू पेड़ा रखूं। लाला भयो है तो खुशी में आई है। बस जैसे यशोदा लेने गई तब तक पूतना ने सोच लिया मैं जिस लिए आई हूं वही काम करना है। अपने स्तन में कालकूट मुख नाम का विष लगा, कालकूट नाम का विष लगा के गई थी। एक बार जिसने वो विष स्पर्श होते ही खत्म, तो उसने सोचा कि एक दो घूंट पिला दूंगी, खेल खत्म हो जाएगा। जैसे ही गई तो पाले में कृष्ण झूल रहे थे,
झुलाने लगी। अरे मैया लाला बड़ो सुंदर है बहन तेरो, भगवान करे जुग जुग जिए 1000 वर्ष को हो। अब माताओं के अंदर तो ये कमजोरी होती है। और एक बात बताऊं, माताओं के अंदर बहुत कमजोरी होती है। कोई मैया तुमसे रूठ गई हो, मैं एक बहुत बढ़िया बात बता रही हूं, आपको किसी के घर में यदि जाना हो और कोई तुमसे बात न करता हो और तुम्हें उसके घर में जाना हो तो तुम कैसे जाओगे? किसी के घर की तुम्हें चाय पीनी हो और तुम्हें कोई बुलाए नहीं, चाय कभी न पिलाए, तो कैसे जाओगे? सीधे घर में घुस जाओ और बच्चे की मैया ते कहो, अरे बहन तेरो बालक कहा है, बड़ो संस्कारी है, ऐसो संस्कार दियो है तेने लाला को, जैसे ही मैं मिलो मेरे पैरन पड़ गए और मेरे पैर छू लिए और हमसे कही चाचा जी चाय पी लो, इतने संस्कार दिए हैं बच्चे में, इतना अच्छा बालक। और बस वो सुनते ही टूट जाएगी, कहने लगी बैठो ना, भी चाय बना के लाती हूँ, आपको ही बेटा है, ये तो सब भगवान की कृपा है। देखो आदमी के अंदर कितना बड़ा भ्रम है। इंसान को किसी चीज की जब कोई भी बात इंसान से कही जाए तो वो कह देता है कि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, लेकिन मन में तो कहता है कि मेरा ही है, ऊपर से कहता है भगवान का है। मुझे याद आ गया, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात। एक जगह सत्संग होता था तो एक सज्जन वहां सत्संग करने जाते थे, रोज सत्संग सुनने जाते थे। जब सत्संग करने जाते तो रोज का नियम था, संत के आश्रम पर सत्संग होता था। तो वो जब सत्संग करने वो सज्जन रोज जाते थे। एक दिन जब चले तो उनका छोटा सा बच्चा रोने लगा, मैं भी जाऊंगा, उसको भी लेके चले गए। और जब लेके गए तो सत्संग शुरू हुआ। सत्संग होते होते जो छोटा बच्चा था वो थोड़ा ऊधम करने लगा। जब बच्चे ने ऊधम करना शुरू किया तो उन संत ने पूछा ये किसका बच्चा है? ध्यान देना, ये किसका बच्चा है? तो उन सज्जन ने कहा महाराज आपका ही है। ऐसे ही तो बोलते हैं। कोई पूछे ये घर किसका है? अरे सब आपका ही है। ये गाड़ी किसकी? सब आपका ही है। उन संत ने कहा ये बच्चा किसका है जो ऊधम कर रहा है, शोर मचा रहा है? तो वो उन सज्जन ने कहा कि आपका ही है बच्चा ये। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब उस संत ने थोड़ा, ठाकुर जी को चढ़ा दो, सबके गिर गई, बैठो, धन्यवाद, राधे राधे, जोरदार तालियां। आपका ही है। तो संत ने कहा ठीक है। अब वो बच्चा बैठ गया। उसके बाद सत्संग हुआ। पूरा सत्संग होने के बाद ध्यान देना, अब वो सज्जन घर जाने लगे। और जैसे वो घर जाने लगे तो बच्चा भी चलने लगा। अब जैसे ही बच्चा चलने लगा तो संत ने बच्चे के हाथ को पकड़ लिया।
बैठ, कहां जाता है? अब उसके पिताजी ने कहा महाराज अब चलेंगे, सत्संग पूरा हो गया। तो बोले तुम जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है? हमने तो इस बच्चे को रोका है। तुम बोले महाराज बच्चा कैसे रहेगा, हम जाएंगे तो वो भी तो जाएगा। संत ने कहा बच्चा हमारा है, अभी तो तुम कह रहे थे कि आपका ही है। हमारा है तो हम रोक सकते हैं, जहां हम चाहेंगे वहां बैठेगा, तुम्हारे साथ क्यों जाएगा? अब तो बड़ी हैरानी, बच्चे को पकड़ के बिठा लिया। अब वो सज्जन बार बार कहते हैं महाराज जाने दो। बोले अरे क्या बात करते हो, बच्चा मेरा है, क्यों जाने दे? उन सज्जन ने कहा महाराज 4-6 तो है नहीं, 4-6 होते तो थोड़ा सोच भी लेता, एक ही है, कैसे छोड़ के जाएं? संत ने कहा मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुमने कहा कि बच्चा आपका ही है तो मैं रोकता हूं, अब मैं क्यों जाने दूंगा इसको? संत ने कहा कि मैं इसको नहीं जाने दूंगा। तो उन सज्जन ने कहा महाराज, तो बोले तुमने झूठ क्यों बोला कि आपका ही है? बोले महाराज ऐसे ही बोला जाता है। अच्छा, संत ने कहा इतना बड़ा झूठ बोला जाता है? हमने कहा बच्चा किसका है तो तुमने कह दिया आपका ही है, तो फिर इसे क्यों ले जा रहे हो? तो बोले महाराज कोई पूछे कि ये किसका है तो ऐसे ही बोला जाता है ये आपका है। तो संत ने कहा खबरदार, बिल्कुल गलत, कभी नहीं बोलना चाहिए आपका है। इतना बड़ा झूठ भगवान के साथ में तुम बोलते हो। कोई तुम्हें पूछे कि ये किसका है तो कहते हैं भगवान का है। ये गाड़ी किसकी है? भगवान की है। शरीर किसका है? भगवान का है। और अंदर से तो सबको अपना मान बैठे हो कि ये मेरा ही है। इतना बड़ा झूठ भगवान के साथ बोलते हो। तो बस आज यहां पर पूतना ने दूध पिलाया कृष्ण को, और जैसे दूध पिलाया तो भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखते ही आंखों को बंद कर लिया। आंख जब बंद किया, नेत्र बंद किए, यहाँ पर थोड़े प्रश्न किए परीक्षित जी ने सुखदेव जी को कि भगवान ने आंखों को क्यों बंद कर लिया। तो संतों ने अपने अपने मत प्रकट किए। भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिए, इसलिए कर लिए भगवान ने सोचा राक्षसी है, क्यों देखूं इसको। दूसरा कारण भगवान ने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया कि भगवान ने सोचा राक्षसी तो है, मेरे सामने आ जाए जीव मोई जबही तो जन्म कोटि अगनासे तबही। यदि मैं राक्षस को भी देख लूंगा तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, मैं इसे देखूंगा तो फिर ये राक्षसी नहीं रहेगी, फिर इसको मार नहीं पाऊंगा। नेत्रों को बंद कर लिया। चौथा कारण ये रहा, नेत्रों को बंद करके शंकर जी को याद किया। बोले बाबा जहर लगा के आई है मेरी मौसी, जहर पीने की मुझे तो आदत है नहीं, और तुम तो इतना ढेर सारा जहर पी गए थे जब समुद्र मंथन हुआ, तो तुम पीते रहे हो, तुम्हें आदत है, आ जाओ ना तुम पी लो दूध, दूध हम पी लेंगे। शंकर जी को याद किया। एक कारण यह भी रहा होगा, भगवान ने आंख बंद करके देखा कि मौसी आई है दूध पिलाने, और ये दूध पिलाएगी तो इसको तारना पड़ेगा। भगवान सोच रहे, लेकिन दूध इसका स्तन मैंने मुंह में दे लिया तो ये मेरी माँ बन गई, और माँ बन गई तो अब यशोदा ही मेरी माँ नहीं है, अब ये भी मेरी माँ है। अब यशोदा को तो बाद में भेजूंगा अपने धाम को, आज पहले मैं इसी माँ को भेजता हूँ। तो भगवान ने देखा कि बैकुंठ में कोई सीट खाली है कि नहीं, पहले आज पूतना को भेजना है, माँ को गति बाद में देनी है, पूतना को अभी देनी है, इसलिए भगवान ने पूतना को अपने धाम में भेज दिया।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने आज पूतना का उद्धार किया। नंद भवन एक गोपी आई, नंद भवन, नंद भवन एक गोपी आई, नंद भवन एक गोपी आई। पायन ले गूंज सोमती मैया, पायन ले गूंज सोमती मैया, व्रज मंडल मेरी माय पठाए, नंद भवन एक गोपी आई, नंद भवन एक गोपी आई, नंद भवन एक गोपी आई। भगवान ने पूतना का दूध पिया और दूध पीते पीते आज भगवान के क्रोध ने पूतना के प्राणों को पी लिया। पूतना का उद्धार हुआ। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, राक्षसी शरीर को लेकर के पूतना असली भयंकर रूप में आ गई। जो उसका सहज रूप था वो तो बन के गई थी, सुंदर थी नहीं। स्तनपान करते हुए ठाकुर जी बैठे हैं और सभी गोपियां दौड़ के आई। यशोदा आई, तुरंत कृष्ण को उठाया। मेरे लाला, कौन ये आ गई? पता नहीं कोई भूत नहीं आ गई, पिशाच नहीं आ गई, मेरे लाला को कहाँ ले गई? लेकिन जब देखो तो पूतना ही मर गई, लाला तो घुट घुट करके दूध पी रहा है। जय हो। भगवान को उठा लिया यशोदा जी ने। गाय की पूंछ से कृष्ण को झाड़ा, मेरे लाला को भूतनी न लग जावे, कहां से आ गई चुड़ैलनी, ऐसे बोली यशोदा। यमुना जी के जलते स्नान कराया, गोमूत्र ते स्नान कराया, गोबर को अभिषेक कियो और सभी देवी देवताओं को मनायो। हे भगवान, हे गिरिराज महाराज, हे यमुना मैया, मेरे लाला की रक्षा करियो। भागवत जी में लिखा है कि पूतना गिरी और 6 कोस में उसका शरीर गिरा। इतनी बड़ी थी। ब्रजवासियों ने उसको काट काट के, उसके शरीर को काट काट कर अग्नि में जला दिया। लेकिन जलने के बाद जो धुआं निकला उसमें खुशबू आई। परीक्षित ने कहा राक्षसी थी, फिर खुशबू क्यों आई? सुखदेव जी ने कहा राक्षसी तो तब थी जब भगवान का स्पर्श नहीं किया। अब भगवान का स्पर्श कर लिया तो उसका जो सारा, उसके अंदर जो दुर्गुण थे, उसके अंदर जो पाप था, वो सब खत्म हो गया। भगवान के सामने पड़ते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका तो भगवान ने स्तनपान किया है। और नंद बाबा देने गए थे, कंस को कर देने गए थे। वहां से जब लौट कर देखा, ब्रजमंडल में एक ऐसी घटना घटी, सबको पता चला। तो इसके बाद में कंस ने एक राक्षस फिर भेजा, सक्टासुर नाम का राक्षस। भगवान ने सक्टासुर को भी मार दिया। एक तृणावर्त का नाम का राक्षस भेजा।
बहुत राक्षसों को भेजा कंस ने। कंस ने सोचा मेरी बहन के बेटा पैदा भयो है, और जब भांजो पैदा होए तो खिलौना भेजे मामा खेलवे के लिए हैं। तो कंस मामा ने कई खिलौने भेजे, भगवान ने सब फोड़ दिए। पहले गुड़िया भेजी, पूतना मार दी, अब गुड्डा भेजो, सक्टासुर मार दियो, अब तृणावर्त भेजो। दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदितः। पूज्य सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, एक राक्षस तृणावर्त नाम का राक्षस कंस का खास अनुचर चक्रवात सुरे स्वरूपेण जहां राशि नुमर्वकम आंधी बन के आया तृणावर्त। यशोदा मैया अपने लाला को अपनी गोद में बैठ के नंद बाबा के आंगन में दूध पिला रही है, उसी समय तृणावर्त आंधी बन के आया। अब भगवान ने मन में विचार कियो कि ये राक्षस आए गयो, मोह को उड़ाए के ले जावेगो, लेकिन मैं उड़ूंगो, लेकिन साथ में मैया उड़ेगी, मोह को गोद में लिए है। भगवान बार बार मन में सोच रहे हैं कि मैया मोह को जा समय गोदी ते अलग कर दे तो सही है, मैया तो बच जावेगी, मैं तो उड़ जाऊंगा, जो कुछ होगी देखी जाएगी। यशोदा मैया तो दूध पिला रही, भगवान ने अपने शरीर में इतना वजन बढ़ा दिया, इतना वजन बढ़ा दिया जैसे 2-4 कुंटल का वजन हो गया हो। यशोदा मैया ने कही बाबरे तुम्हें इतनो वजन कहां से आ गया हो। सो कृष्ण को धरती पे बैठाई दियो, और जैसे ही कृष्ण को बिठाया मैया अंदर चली गई, बैठो रहे, इतना वजन। तब तक तृणावर्त आ गया। भगवान तो यही चाह रहे थे। चक्रवात स्वरूपेणे जहां राशि नुमर्वकम। श्री शुकोवाच सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित दिन में रात हो गई। रजमा ने धूल और तम्मा ने अंधकार। तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदितः। दिन में रात हो गई, इतनी धूली उड़ी, इतनी धूली उड़ी कि दिन में रात हो गई। जहां राशि नमर्वकम, भगवान श्री कृष्ण को उड़ा कर ले गया, और जैसे ही ठाकुर जी को ऊपर उड़ा कर ले गया, मथुरा के लिए जाने लगा कृष्ण को लेकर। अरे तूने सक्टासुर मार दिया, पूतना मार दी, अब तुझे कंस महाराज के पास ले जाएंगे। और जैसे ही कृष्ण को ले जाने लगा, ठाकुर जी ने कस के गला पकड़ा उसका। भगवान ने कहा कहां ले जा रहा है। जैसे ही मथुरा की ओर ले जाने लगा तो भगवान ने तृणावर्त से कहा भैया देख, या तो ऊपर चल या नीचे चल, इतकू उतकू मत जा। क्यों? भगवान कहते नीचे चल तो मेरो ब्रज धाम है, ऊपर चल तो मेरो गोलोक धाम है, पर तू इतकू उतकू जाएगो तो मारो जावेगो। कंस का मंत्री वही राक्षस मथुरा की ओर जैसे ही जाने लगा, भगवान ने कस के गला पकड़ा, और जैसे ही पकड़ा एक तमाचा मारा खींचकर भगवान ने, तड़ाबर धड़ाम से जमीन पर गिरा। श्रीधाम वृंदावन में गोकुल में आकर के, नंद बाबा के आंगन में आकर के प्राण उसके प्राणांत हो गया। शिवाल कृष्ण भगवान की। श्री शुकोवाच, श्री सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, अब कृष्ण थोड़े बड़े हुए, बहुत सुंदर। तो आज भगवान का नाम रखा, गुरुजी बुलाए। कौन बुलाए? गर्गाचार्य जी, जो यदुवंशियों के गुरु हैं। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः
ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी आए, यदुवंशियों के गुरु हैं ये। इन्होंने आकर के नाम रखा। जो बड़ा पुत्र है बलराम, रोहिणी का पुत्र है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे, उनका नाम बलराम रखा। और जो यशोदा का बालक है, शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः, उनका कृष्ण नाम रखा। दोनों बच्चों के नाम रखे। और इसके बाद भगवान कृष्ण थोड़े और बड़े हुए तो भगवान ने बाल लीला करना शुरू कर दिया। छोटे से कृष्ण और बलराम ब्रज की गलियों में जब निकलते हैं, छोटे छोटे हैं, घुटुओं से चलते हैं, अभी खड़े नहीं हो पाते। एक बात कहूं, ठाकुर जी ने दही की चोरी की, माखन की, ब्रज में। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए तो ठाकुर जी ने घर में चोरी की, अपने घर में चोरी की, माखन खाया। माखन की मटकी में माखन रखा है, भगवान ने जाकर के मटकी में हाथ डाला, देखा इधर उधर मैया है नहीं, और जैसे ही हाथ डालना ठाकुर जी ने चोरी की और माखन का भोग लगाया। बोलिए माखन चोर भगवान की। जैसे ही ठाकुर जी ने माखन खाया तो यशोदा आ गई। यशोदा ने देखा चोरी कर रहा है कृष्ण, तो रोका, क्यों रे तूने चोरी की? ठाकुर जी डर गए, मैया मारेगी। बहाना बनाया, भगवान के दोनों हाथों में माखन लगा, मुंह से भी माखन लगा। तो यशोदा ने कहा तू चोरी करता है? कृष्ण ने कह दिया माते कंकड़ पद्म राग में पाणिर्मा तप्यते तेना यमुन वनीत भंड विवरे विन्यस्य निर्वापितः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैया मैंने चोरी नहीं की। यशोदा बोली तेरे हाथ में माखन लगा है। भगवान ने बहाना बनाया, देख मैया तेने मोगू जो सोने के जो कंगन पहनाए दिए हैं ना, ये गर्मी के मारे गर्म है गए, इनको धूप लग गई, मेरे हाथ जलवे लग गए, मोको पानी मिलो नहीं ठंडो करने के लिए, सो मैंने तो माखन की मटकी में ही हाथ डाल दिए। यशोदा ने कही ठीक है, तेरे हाथ ठंडे है रहे, तेरा मुंह ठंडो है रहे हो, तेरे मुंह ते माखन लगो है। भगवान ने तुरंत बहाना बनाया, मैया मैंने माखन चोरी करके नहीं खाया, हाथ मैंने ठंडे किए, वाई समझदारी की, मक्खी आके मेरे मुंह पे बैठ गई, मैंने थोबड़े को हटाया और मैंने मक्खी हटाई तो मुंह पे माखन मुंह से लग गया, बाकी मैंने चोरी नहीं की। बहुत सुंदर भाव है यहाँ। ठाकुर जी ने इस प्रकार से बड़ी सुंदर लीलाएं की। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ,
नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, नंदलाल चले आओ। बलिहारी बलिहारी। भक्त की पुकार। प्यारे, हमारा भी भाव अच्छा हो तो ठाकुर हमारे घर भी माखन चोरी करेंगे, हमारे घर भी कृष्ण आएंगे। गोपियों का भाव कितना अच्छा है। नहीं है कृष्ण, गोपियां कहेंगी लाला गोपिका नंदनो भवा नखिल देहि नाम अंतरात्मदिक। तू मात्र यशोदा का पुत्र नहीं है। बहुत गोपियां ऐसी हैं तो पुत्र के रूप से प्रेम करती हैं, तो क्या तू स्वीकार नहीं करेगा? ठाकुर जी सबको सुख देंगे। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक शर्त जमाने से लगा ली है। ठाकुर, ये दुनिया वाले क्या जाने कि मेरा तेरा क्या रिश्ता है। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, या हमें बुला लो तुम, जय हो। या हमें बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। या हमें बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। हे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे हरि।
और कितना सुंदर भाव है प्यारे। बाएं छुड़ाए जात हो निवल जान के मोए, और हृदय से जब जाओगे तो मैं मर्द बखानो तोए। तुम दूर नहीं हो। जीवात्मा परमात्मा का कितना प्यारा संबंध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तू कहाँ जाएगा? आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में बसे हो तुम। आँखों में बसे हो तुम, जय हो। धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। धड़कन में धड़कते हो, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो मोहन, जय हो। ऐसा करो मोहन, श्वासों में समा जाओ। कुछ ऐसा करो